Hello बच्चों, let's understand the question first. A diatomic molecule X2 has a BCC body centered cubic structure with S length of 300 picometer. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम जो प्रेजेंट है वो BCC अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं। BCC अरेंजमेंट, ठीक है। और BCC अरेंजमेंट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, 2, जैसा कि हम जानते हैं। BCC का मतलब क्या होगा कि एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, एक बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, अब आगे क्या दे रखा है आपको, एज लेंथ दे रखी है ए, कितना है 300 पिकोमीटर, ये आपके सामने गिवन है। द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, देखिए डेंसिटी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो कितनी है 6.17 ग्राम पर cm3, ये हमारे पास में डेंसिटी गिवन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ X2, यानी कि ये जो अमाउंट दे रखा है इस अमाउंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जानते हैं आप लोग अच्छी तरीके से, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास, यही तो होता है, मोलर मास से कर लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल आता है। और जितने भी नंबर ऑफ मोल होते हैं उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, n0 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो कैलकुलेट होगा। तो नंबर ऑफ मोल पहले निकालना मेरा टास्क है, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ मोल नहीं आएंगे तब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, ये बात समझ में आ गई। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास हमारे पास में गिवन है, मोलर मास हमें गिवन नहीं है। देखिए कहीं पर भी ये नहीं बता रखा है कि वो जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये होगा कि किसी तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट कर लें। अब मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या हेल्प दे रखी है, इस जगह पर डेंसिटी की वैल्यूज गिवन है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें तो हमारी बात बन सकती है। कैसे, डेंसिटी की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है, डेंसिटी की वैल्यूज है 6.17, ये गिवन है, इज इक्वल टू जेड की वैल्यूज हमने अभी बता दी, BCC के लिए 2 होती है, इंटू एम कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाई एम कैलकुलेट करने के बाद में ए की वैल्यूज देखो यहाँ पर 300 पिकोमीटर है, तो 300 पिकोमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 इंटू 10 टू पावर -8 का कितना हो जाएगा यहाँ पर होल 3, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा n0 की वैल्यूज रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 रखनी पड़ेगी। क्लियर है, आप चाहो तो नहीं रखो क्योंकि यहाँ पर भी n0 की रिक्वायरमेंट है, या रख लो कोई इशू नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आएगी वो आ जाएगी 50, यानी कि मोलर मास हमारा आ गया 50, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मोलर मास आपके पास में आ गया तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वेट आपको दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो 200 डिवाइड बाई 50, तो ये वैल्यूज कितनी आ गई 4 मोल, और 4 मोल आ गया। तो अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 4 इंटू कितना कर दो Na या n0, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर Na दिया है तो Na, तो 4 इंटू Na, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे वो कितने आएंगे 4 इंटू Na, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए, देखिएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।